उनसे अच्छा दुनिया में कोई टीचर नहीं हो सकता। कुछ कहने के लिए बचे ही नहीं, आपने इतना कुछ कह दिया। हेलो गाइस, के साथ सब लोग स्वागत था आप सबका मैं इस ब्लॉग में। मैं इस ब्लॉग में दिखाना चाहूँगा मेरे फादर जाकिर हुसैन कॉलेज में सर्विस करते थे। आज मैं उनके कॉलेज आया हुआ था और रिसेंट में दिखाता हूँ। अभी हमने पार्टी, मेरे मामा जी का बेटा है जो मेरे साथ आया है। आपका क्या रिएक्शन है इस पार्टी को लेके, इस टूर्नामेंट को लेके? बहुत शानदार पार्टी रही। अच्छा, पार्टी का कैसा? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम सभी को। वैसे तो यहाँ पर आके बोलना बड़ी हिम्मत का काम है। जब नाम बोलता तभी धड़कनें तेज शुरू हो जाती हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, बाकी मैं इसी कॉलेज से पास आउट हूँ। यामिन साहब मेरे ससुर हैं, लेकिन पिता के समान भी हैं। और जो मैंने देखा है जब से मेरी शादी हुई है, ये शांत स्वभाव, नरम दिल, और कोई भी काम इनसे अछूता नहीं रहा। आप कोई भी काम इनको दे दीजिए, उसका सॉल्यूशन कर ही देते हैं, चाहे जैसे भी हो। ये काबिलियत हर किसी के अंदर नहीं होती। हम भी हैं, अपने फील्ड में काम कर सकते हैं, लेकिन दूसरे फील्ड का हमें कोई ज्ञान नहीं होता। लेकिन इनको हर फील्ड में कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर है। इलेक्ट्रॉनिक हो, इलेक्ट्रिकल हो, सब चीज़ में निपुण है। और अब तक आप लोग इनके साथ रहे परिवार की तरह। अब आप लोगों को छोड़कर जा रहे हैं, ये दुख की घड़ी भी है। पर मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इनका स्वास्थ्य ठीक रहे और उम्र दराज हो, और हर चीज़ में मैं इनके बेटों की तरह मैं इनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। कोई भी अगर कैसी भी समस्या आती है तो इंशाल्लाह हम अपने ऊपर ले लेंगे, इनको कोई दुख नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। मैंने इस लगभग 35 साल तक इस कॉलेज की सेवा की। आज मैं आप लोगों से विदा ले रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का साथ, इस कॉलेज का अनुभव और आपका प्यार हमेशा याद रहेगा। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में कार्यरत था। मैंने जो है अपने काम करने के जज्बे से अपने सबऑर्डिनेट्स का दिल जीता और उनको विश्वास जीता। मैं अंत में आप सभी लोगों का आभारी हूँ और दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे एक परिवार की तरह से अपना प्यार दिया। शुक्रिया। कार्यक्रम के अन्य पड़ाव की ओर और हर स्टूडेंट के लिए एक गाइड, एक और एक मेंटर का काम किया। मैं जानता हूं कि उनकी आवाज़, उनकी मुस्कुराहट और उनका कहना सब ठीक हो जाएगा। लैब की याद बनकर साथ जाएगा। पापा, आपने लैब में बच्चों को प्रैक्टिकल कराने के साथ साथ उनके दिल भी जीते हैं, और आज हम सैल्यूट करते हैं उनकी इस सत्यनिष्ठा के लिए। आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आपका रिटायरमेंट बेशक एक ब्रेक हो सकता है, पर आपका इम्पैक्ट कभी रिटायर नहीं होगा। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर शब्द है फरहान के, और देखकर लगता है कि माशाल्लाह यामिन साहब की परवरिश बहुत ही सटीक रही है। और थोड़ा सा क्रेडिट हम भी लेना चाहेंगे, क्योंकि हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो हमारा कॉलेज भी बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं और अच्छे से गाइड किया है, अपने माता पिता का सम्मान सिखाया है। तो वो झलक कहीं ना कहीं फरहान में नज़र आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान। इसी कड़ी में मैं यामिन साहब के दूसरे बेटे आरफीन खान साहब से निवेदन करूँगा कि आरफीन आए और वो भी अपने विचार व्यक्त करें। गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। आज मेरे फादर, जो मेरे टीचर भी हैं, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो जैसे कि मेरे भाई फरहान ने कहा कि ये कोई खुशी का अवसर नहीं है, ये रियली हकीकत में इमोशनल एक मौका है। और जैसे कि हमारे फादर के सारे सम्मानित साथियों ने बहुत सारी चीज़ें बताई,
कि उन्होंने बहुत सारे लोगों ने उनसे काफ़ी सीखा, उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बता के बात खत्म करूँगा। मैं शुरू से ही, मैं जैसे ने बताया, मैं गंगाराम हॉस्पिटल में सीनियर टेक्नोलॉजी में काम कर रहा हूँ, परमानेंट जॉब है मेरी। तो ये सब बताया मकसद सिर्फ एक यही है कि मेरे फादर ने मेरे पीछे बहुत मेहनत करी है और शुरू से ही हमें बहुत प्यार भी दिया है। और कई बार हमसे मिस्टेक भी हुई है कि हम उनको सुधारें, अच्छा किया, काफ़ी अच्छा किया, ऐसी बात नहीं है। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि शुरू में ऐसा होता था कि हमें लगता है हमारे फादर जो है वो टाइम से पहले हमेशा ऑफिस पहुंचाया करते थे। तो मैं सोचता था, मैंने कहा यार डैडी हमेशा टाइम से क्यों पहुंचते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो लेकिन जब मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आया तो मैं चीज़ नोटिस करी कि रियली में इसका हकीकत में इसका एक बहुत अच्छा महत्व है। जैसे कि आप कभी भी अगर टाइम से पहुंचेंगे तो आपके जो ऑफिशियल फ्रेंड्स हैं वो आपको हमेशा बोलेंगे यार ये बंदा टाइम से आता है। जैसे कि मेरी जो टाइमिंग होती है, हमारे पास पंचिंग होता है, मंथ का सारा कुछ डेटा आता है। तो मेरा भी हमेशा उसमें ऐसा होता है कि मंथ में 20-25 दिन में हमेशा टाइम से पहले ही आता हूँ। तो जैसे कि मैं बताया, मैंने सीखा कि हमारे फादर ने बहुत कुछ हमें सिखाया, हमने उनसे सीखा और ये जो मौका है बहुत अच्छा है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि चाहे किसी के वालिदैन हैं, चाहे कुछ भी बहुत अच्छे होते हैं हमेशा, वो एक अच्छे टीचर, उनसे अच्छा जिंदगी में कोई टीचर नहीं हो सकता। तो हमेशा अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट, इज्जत करें। और डैडी अगर मैंने कभी आपको दिल दुखाया हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं सोच रहा था कि मैं कुछ बोलूंगा लेकिन मैं इतना इमोशनल बोल नहीं पा रहा, क्योंकि हमारे भी काफी रिटायरमेंट हुए पेरेंट, बच्चे उनके बोलते हैं, बहुत सारी चीजें अपने पेरेंट्स के बारे में बताते हैं। लेकिन मेरे फादर रियल में एक बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है। अभी तक मैंने बहुत सारी चीजें उनकी देखी, उनकी ऑनेस्टली बहुत ज्यादा जो आइडियल है वो ऑनेस्टली उनको मुझे लगती है। जो पीछे वो सामने है, ऐसा नहीं है कि पीछे कुछ है सामने कुछ, ऐसा नहीं है। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि मेरे फादर मेरे वाकई रियल में बहुत अच्छे टीचर साबित हुए हैं और उन्हीं की मेहनत है कि आज मैं गंगाराम हॉस्पिटल में एज ए सीनियर लैब टेक्नोलॉजिस्ट में काम कर रहा हूं और मेरी वहां भी मैं अच्छी है। और लास्ट बट लीस्ट मैं कहना चाहूंगा, मैं भी हमेशा अपने जो मैंने कहा महीने में 20 दिन, जो 30 दिन होते हैं, मैं 25, 20, 22 दिन मैं भी टाइम से पहले पहुंच जाता हूं। तो ये सब मैंने फादर सीखा है और ऐसे ही हमारी मम्मी ने बहुत योगदान दिया है और बस सब ऐसे ही करते हैं। थैंक यू डैडी, ऑल द थिंग्स। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना। थैंक यू पार्टी और हो चुकी है, डायमंड पार्टी, और बहुत इमोशनल मोमेंट रहा है हम सभी का। जाहिद भाई, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? हम तो कुछ कहने के लिए बचे ही नहीं, आपने इतना कुछ कह दिया। माशाल्लाह ऐसी स्पीच दी आपने, हम भी इमोशनल हो गए थे, आंखों में से पानी आ गया था। वाकई में जो दिल के अरमा थे वो आपकी ज़बान पे आ गए। हाँ, मैं जब सुबह आया था ना मैं, तो मैं बहुत मैं सोच रहा था, मैं खाते मुझे इमोशन हो गया था। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाथ पकड़ लो, कटवा दो। तुम पकड़ लो।